Good morning, students. Today we will discuss about our next tissue, which is the muscular tissue. So, muscular tissue सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन क्या है इसका. मेसोडर्मल इन ओरिजिन है ये. करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके. इसे हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं और इसके अंदर कोई डिवीजन और रीजनरेशन की पावर नहीं होती. दैट इज़ द टू मेन जनरल करेक्टरिस्टिक्स. उसके अलावा बहुत और भी हैं. फंक्शंस हम इसके देखेंगे. फंक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द टिश्यूज़. जो मस्कुलर टिश्यू है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट. जितने भी हम बॉडी के पार्ट्स मूवमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू, ये हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करके रखता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उसके अलावा जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, जैसे फूड की मूवमेंट है, हम फूड को एनगल्फ करते हैं ना अपने अंदर, या फिर यूरिन जो प्रेजेंट है हमारे यूरिटर में प्रेजेंट रहता है, स्पर्म इन्वेस्ट है, फ्रेंच ओवम है, सर्कुलेशन सर्कुलेशन के साथ साथ हमारा जो हार्ट की बीट होती है वो सब ये टिश्यू जो है वो मेंटेन करके रखता है. उसके अलावा स्केलेटल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, उसे बनाने में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू. इसके आगे 3 मेजर क्लासेस हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्राइटेड और इसे हम स्केलेटल और वॉलंटरी भी बोलते हैं. स्मूथ को हम अनस्ट्राइटेड, विस्ट्रल और इनवॉलंटरी भी बोलते हैं. थर्ड वन इज अ कार्डियक जो कि हार्ट के साथ अटैच है. तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का क्या मतलब है. वॉलंटरी का मतलब होता है कि जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, इन कॉमन अगर हम जनरल बात करें. इनवॉलंटरी जो हम अपनी मर्जी से ना करें. वॉलंटरी का मीन्स अगर हम समझें तो जैसे कि हमारी जो मसल्स हैं हमारे, मान लो हमारी लेग्स के साथ अटैच हैं, तो हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करके आगे जा सकते हैं ना, तो वो होगी वॉलंटरी. इनवॉलंटरी का मीन्स क्या हो गया कि जो हमारी इंटरनल बॉडी के ऑर्गन के साथ है उन्हें तो नहीं हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करवा सकते, वो तो अटैच हैं, फिक्स्ड हैं, तो वो होगी इनवॉलंटरी. तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनको. स्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं. पोजीशन सबसे पहले क्या है, टंग, फेरिंग्स, लिम्स, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस जो 1/3 पार्ट होता है इसका, उसमें स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो अटैच हैं. बंडल्स में अटैच होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती है, ब्लंट इनके एंड्स होते हैं. इनकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई होते हैं. प्रेजेंट इसमें पेरिफेरल. पेरिफेरल का क्या मतलब है. इन कॉमन मान लो एक सेल है, ये हो गया सेंट्रल. अगर किसी ने कहा कि न्यूक्लियस सेंट्रल में प्रेजेंट है तो सेंटर में प्रेजेंट है. पेरिफेरल मतलब ये साइड्स में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है. मायोफाइब्रिल्स में डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होंगे. वॉस्कुलर है, हाईली वॉस्कुलर है, ये ब्लड की सप्लाई मतलब इसमें बहुत ज़्यादा है. अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे ही ये फैटीक हुए कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इसमें. ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये काम इनका ज़्यादा है तो इन्हें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए. सेकेंड इज द स्मूथ मसल्स. इसकी पोजीशन क्या है, विस्ट्रल ऑर्गन्स, वॉल्स एंड हेयर मसल्स, ये इसकी पोजीशन है स्मूथ मसल्स की. शीट्स में प्रेजेंट हैं ये हमारे ऑर्गन्स में. उसके अलावा शॉर्ट हैं, स्पिंडल शेप्ड हैं विद पॉइंटेड एंड. पॉइंटेड एंड्स का क्या मतलब है कि जो इसकी शेप है, शेप कैसी होगी, स्पिंडल शेप. स्पिंडल की शेप किस तरह की होती है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से इसकी शेप होती है. आपने डायग्राम जो है वो तीनों जो है ये पॉइंटेड एंड हो गई और स्पिंडल शेप इसकी. और न्यूक्लियस जो है वो एक प्रेजेंट है सेंटर में, यूनि न्यूक्लियट है, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस. बैंड्स नहीं है, लेस वेस्कुलर है, ब्लड की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है. और माइटोकॉन्ड्रिया भी लेस नंबर में प्रेजेंट है, अनब्रांच है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं धीरे धीरे ये, बट लॉन्ग पीरियड के लिए. एज डोंट गेट फैटीक, ज़्यादा जल्दी ये फैटीक नहीं होते. थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स. इसकी पोजीशन क्या है, दैट इज अटैच विद द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट. जो हमारा हार्ट है और जो हमारे हार्ट में मायोकार्डियम है वहाँ पर ये मिलते हैं. अरेंजमेंट इसकी कैसी है, एक नेटवर्क बनाते हैं ये, ब्रांच नेटवर्क बनाएंगे तो ब्रांच होंगे. इसकी सरफेस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा. हाईली वॉस्कुलर हैं ये, शॉर्ट है, सिलेंड्रिकल है और इसकी एंड्स किस तरह की हैं, फ्लैट है. फ्लैट एंड्स हैं मीन्स इस तरह की होंगे. सिलेंड्रिकल है या दैट मीन्स ये सिलेंड्रिकल हो गए. और शॉर्ट एंड है तो ये देखो ये फ्लैट एंड होगी, ये एंड इसकी किस तरह की होगी, फ्लैट एंड हो गए. ठीक है. उसके बाद बैंड्स इसमें प्रेजेंट है, डार्क और लाइट बैंड्स इसमें प्रेजेंट्स होते हैं. बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिथमेटिकली. और उसके अलावा क्या करते हैं, ये कभी भी फैटीक नहीं होते. जैसे हमारा जो हार्ट है वो आपने देखा ना कंटिन्यूसली चलता रहता है, बीट करता रहता है, तो वो कभी भी फैटीक नहीं होता.
बाकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में आपको मैं डिफरेंस समझा चुकी हूँ। अगेन वॉलंटरी क्या होती हैं, जो अपनी विल पावर से लॉ कर सकें, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी। और हमारी जो बॉडी का 40% जो वेट होता है वो वॉलंटरी मसल्स का होता है, बोन्स के साथ अटैच होता है ये बाय द टेंडन। इनवॉलंटरी क्या होती हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम अपने आप, जो कि और इसी रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन हो, जैसे कि अभी हमने बात की ना कार्डियक मसल की, दैट इज़ अ इनवॉलंटरी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर second muscular tissue. Now tomorrow we will discuss about our third tissue. So that is all about today.